हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे लेपर्ड और टाइगर अटैक से बचने के तरीके के बारे में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए ब्लॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ब्लॉग लेपर्ड और टाइगर के अटैक से बचने के तरीकों के बारे में। दोस्तों, अपने पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरा एक बार ब्लैक पैंथर से सामना हो गया था। मैं भी पैदल था और ब्लैक पैंथर मुझसे 100 मीटर्स की दूरी पर था। तो दोस्तों, उसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें बताऊंगा और कैसे मैंने हैंडल किया और कैसे आपको हैंडल करना चाहिए लेपर्ड अटैक को और टाइगर अटैक को। टाइगर अटैक तो उतने कॉमन नहीं है, लेकिन लेपर्ड अटैक तो बड़े कॉमन है, क्योंकि जो लोग भी ट्रैकिंग पे जाते हैं उनका लेपर्ड से कभी ना कभी सामना हो सकता है, क्योंकि वो पैदल होते हैं जंगल में और लेपर्ड भी अक्सर मिल सकता है। क्या करना चाहिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, राजाजी नेशनल पार्क के बीच में एक जगह आती है विंध्यवासिनी माता का मंदिर। वो पब्लिक स्पॉट है, वहां पे आप पैदल चल सकते हैं। उसके पास में, वहां से मुश्किल से 100-200 मीटर दूर की बात है, मैं पैदल जा रहा था। हम 2 लोग थे और थोड़ी दूरी पर शाम का टाइम था, करीब 6 बजे होंगे, अंधेरा होने वाला था और थोड़ी दूर पर ब्लैक पैंथर जा रहा था। पहले तो पहचान में ही नहीं आया, लगा कि लगड़बग्गा है कि क्या है। फिर ध्यान से देखने में समझ में आया कि वो ब्लैक पैंथर है और 100 मीटर की दूरी थी और रिवर बेड था। उसमें थोड़ा सा डाउन एरिया में वो था, एक झाड़ी के पीछे, और वो पूरा अटैकिंग मोड में था। उसने अपने कंधे झुकाए हुए थे। सडनली जैसी निगाह पड़ी मेरी, मैंने 2 पत्थर हाथ में उठा लिए और उसी की तरफ देखना शुरू किया। कई लोग बोलते हैं कि जानवर से आंख नहीं मिलानी चाहिए, ये सच नहीं है। मैं आपको 3 किस्से बताऊंगा। जानवर से अगर आपका बिल्कुल नजदीक से सामना हो तो आंख मिलाना ही एक सोल्यूशन होता है, क्योंकि उससे आप लड़ तो नहीं सकते हो। तो जो मैंने किया था मैं आपको बताता हूँ। लेपर्ड इस डायरेक्शन में जा रहा था, मैं इस डायरेक्शन में था। 100 मीटर का फासला था, हम दोनों आमने सामने नहीं थे, लेकिन 100 मीटर की दूरी पर ऐसे डायरेक्शन में जा रहा था और मैं ऐसे जा रहा था। और लेपर्ड जब कंधे झुकाता है तो वो, आप मान के चलिए, अटैकिंग मोड में है। उसने कंधे झुकाए हुए थे। मैंने दोनों पत्थर ले लिए, मेरे साथ में थे जो, उन्होंने भी 2 पत्थर ले लिए। हम दोनों ऐसे फेस टू फेस देखते रहे। थोड़ी देर खड़ा होकर वो हमें देखता रहा, हम अपनी जगह से हिले नहीं। फिर वो धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ा, उतने ही स्टेप्स हमने पीछे लिए। तो वो भी समझ गया हम उसके लिए खतरा नहीं है, हम अपने रास्ते पे जा रहे हैं। धीरे धीरे वो झुक झुक के, जैसे तेज तेज चाल होता, चल के आगे चला गया। ये किस्सा हुआ था जब मेरा फेस टू फेस सामना हुआ था ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर और लेपर्ड एक ही बात है, जैसा मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों, आपका लेपर्ड से सामना हो या टाइगर से हो, साहस रखना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ किताबी बात नहीं कि साहस रखना जरूरी है, इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। जब हमें घबराहट होती है या किसी तरह का डर लगता है तो हमारी बॉडी से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम होता है एड्रेनालिन। ये हार्मोन तब निकलता है जब हमें किसी बात का डर लगता है। ये हमारे ब्लड में सर्कुलेट होता है और वो इसलिए सर्कुलेट होता है कि हमारे हार्ट बीट तेज कर देता है, ताकि हम इमरजेंसी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हो जाए। और वो तैयार होने के लिए हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है और हार्ट बीट तेज होने के साथ ही हमें पसीना आता है। पसीने में यह हार्मोन घुल के बाहर आ जाता है और जिसकी स्मेल को जानवर सूंघ लेते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे शेर हो, चाहे लेपर्ड हो, हाथी हो, कोई भी जानवर हो, ये सूंघने की बहुत तेज क्षमता रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है, अगर आप डरेंगे तो अगर आपको गली में कुत्ता भी मिल जाएगा तो वो इस बात को जान जाता है कि आप डर रहे हैं, और वो इसी तरीके से जानता है कि आपका हार्मोन पसीने से बाहर निकल आया और उसने सूंघ लिया। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि अगर आप डरे तो सामने वाला जानवर जान जाएगा कि आप डर रहे हैं और वो आप पे अटैक कर देगा। तो सबसे पहले तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि हिम्मत अपने आप आ जाती है, जैसे मुझे हिम्मत आ गई थी। इसका भी एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे होते हैं, रात को आपको नींद नहीं आती, डर लगता है, घर से निकलते वक्त भी डर लगता है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हैं, पेपर सामने आ जाता है, फिर आपका डर भाग जाता है। फिर आप अपने क्वेश्चंस के आंसर लिखने लगते हैं, डर दूर दूर तक नहीं होता। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पोजीशन होती है। अगर आपके सामने शेर आ जाए या तेंदुआ आ जाए तो बिल्कुल डर खत्म हो जाता है। फिर आपकी बॉडी टोटल एक्शन पे आ जाती है, क्या करना है। तो सबसे पहली बात है कि आपको डरना नहीं है, साहस रखना है, ताकि आपकी बॉडी से हार्मोन ना निकले और जानवर को पता ना चल जाए। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि धीरे धीरे आपको उसकी आंखों में आंखें देखते हुए बैक होने की कोशिश करनी है। या तो आप स्टिल खड़े रहें अपनी जगह पे,
जब तक वो मूव ना कर जाए, जैसा हमने किया था, अगर वो आपके पास मौका है धीरे धीरे पीछे हटने का, तो धीरे धीरे पीछे हटते जाइए। ये मैं उस पोजीशन की बात बता रहा हूँ जब बिल्कुल जानवर आपके सामने हो, बचने को कोई चारा ना हो। अगर आपसे इतने डिस्टेंस पे जानवर हो कि आपके पास बच निकलने का साधन हो, तो सबसे पहली चीज है आपको बच निकलना चाहिए। बच निकलने का मतलब है कि आपको ऐसा शो करना चाहिए जानवर को जैसे आपने उसको देखा ही नहीं। यानी अगर जानवर इस डायरेक्शन में खड़ा हो तो आप थोड़ा सा स्लाइटली ऐसा देखिए कि आपके साइड विजन में जानवर आ रहा हो, लेकिन आई टू आई कांटेक्ट ना हो, जिसे उसको लगे कि आपने उसको नहीं देखा, तो वो बच के निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन जब सामने सामने फेस ऑफ ही हो जाए, बचने का कोई तरीका ना हो, तो एक ही तरीका है, स्टिल खड़े हो जाइए, उसकी आंखों में आंखें डालिए। अब अगर जानवर आप पे अटैक करने की कोशिश करता है तो आप ऐसे दिखाइए जैसे आप बहुत बड़े हों। बैठने की गलती कभी मत करिए, खड़े हो जाइए। मेरे केस में एडवांटेज ये है कि मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है। इस केस में टोटल एडवांटेज हाइट का होता है। अगर आप अफ्रीकन सफारी, लायन सफारी के बारे में पढ़ेंगे या वीडियो देखेंगे, तो जो ऑन फुट सफारी होती है उसमें पहले ही सिखाया जाता है, साथ में डंडा होता है कि अगर सामने लायन आ जाए तो डंडे को आपको सिर पे रख लेना है, ताकि लायन को लगे आप बहुत ऊंचे हैं। तो आपको इन केस जानवर आप पे अटैक करना है तो आपको अपने हाथ ऊपर को खड़े कर लेने हैं ताकि आप बड़े दिखें। स्टिल अगर अब फिर भी वो नहीं रुकता है, आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो आपको अपने पैर या आपने कोई जैकेट पहनी है ऐसे फैला लेना है ताकि आप बहुत बड़े दिखें उसको। और फिर भी नहीं माने तो आपको जोर जोर से चिल्लाना है ताकि वो डर जाए, क्योंकि लड़ाई तो आप उससे लड़ नहीं सकते। उसके पास नाखून है, उसके पास दांत है जो आपके पास नहीं है। अगर आपके पास डंडा है, जनरली ट्रैकिंग पे जाते वक्त आपके पास हाइकिंग स्टिक होती है, वो आपका हथियार हो सकता है। ट्रैकिंग पे जाते वक्त आपके पास बैकपैक होता है, वो भी आपका सेफ्टी गियर है कि वो उसको आप फेंक के और अपना बचाव उससे कर सकते हैं। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था, हर की दून ट्रैक में उसके फ्रेंड के ऊपर लेपर्ड ने अटैक कर दिया था। सडनली अचानक से लेपर्ड सामने आ गया था और उसने भागने की कोशिश की, लेपर्ड ने अटैक किया, उसने बैक बीच में कर दिया बचाव में, और उसका दांत लग गया था उसकी कोहनी पे और उसको फ्रैक्चर हो गया था। तो वो कंडीशन वही थी, भागने की कोशिश की। अगर वो भागने की कोशिश नहीं करते तो लेपर्ड अटैक नहीं करता। लेपर्ड और टाइगर सारे जानवर एक बार वो एक दूसरे से नहीं डरते, लेकिन आदमी से डरते हैं। उनको डर लगता है कि ये बड़ा अजीब जीव है। इसका भी एक एग्जांपल बताता हूँ। कुछ साल पहले अगर आपने सुना होगा तो दिल्ली के जू में एक टाइगर ने एक आदमी को मार दिया था जब वो उसके बाड़े में कूद गया था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो वो बैठ गया था और वो उसके पैर छू रहा था टाइगर के, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अगर उस जगह वो बैठने की जगह खड़ा होता तो शायद वो बच जाता। अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बैठे होने के बावजूद टाइगर बार बार पास जा रहा था और डर के पीछे हट रहा था। उसके बाद जब वो पैर छू रहा था और उसकी बॉडी से हार्मोन निकल गया होगा, सडनली टाइगर ने उसको गले से पकड़ा और मार दिया था। और दूसरा एक बचाव का तरीका है, भालू से बचाव के लिए तरीका ये विदेशों में लोग अपनाते हैं, लेकिन ये लेपर्ड से बचाव का भी तरीका है, वो है पेपर स्प्रे। फॉरेन कंट्रीज में तो बेयर स्प्रे आते हैं, हमारे यहाँ पेपर स्प्रे मिल जाते हैं मेडिकल स्टोर में। वो अगर आप अपने ट्रैकिंग बैग में रख लेंगे तो सडनली अगर भालू सामने आ जाता है या लेपर्ड आता है नजदीक में, वो आप पेपर स्प्रे छिड़क देंगे तो वो दूर भाग जाएगा। ये लेपर्ड के मैंने आपको किस्से बताया, कि मैं टाइगर का एक किस्सा बताता हूँ। सतपुड़ा नेशनल पार्क में एक फॉरेस्ट गार्ड है सुधा जी, उनका टाइगर से सामना हुआ था। उनकी टीम और वो जंगल में गश्त लगा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक टाइगर बैठा हुआ है। तो उनको जो ट्रेनिंग दी गई थी, उनको बताया गया था कि आंखों में आंखें डालना है और मूव नहीं करना है। उन्होंने वही किया। 1 घंटे तक वो टाइगर की आंखों में आंखें डाल के देखते रहे। उनके एक साथी ने हिलने की कोशिश की, पत्ते खड़खड़ाए, टाइगर एकदम से घुर रहा है। तो उन्होंने धीरे से इशारा किया कि हिलो मत, और 1 घंटे तक वो आंखों में आंखें डाल के देखते रहे। बाद में टाइगर उठ के चला गया। इस बात पे एक मूवी बन रही है शेरनी नाम की, जिसमें उन फॉरेस्ट गार्ड सुधा जी का रोल कर रही हैं विद्या बालन जी। अभी रिसेंटली विद्या बालन जी ने सुधा जी से बात करके उस पूरी घटना की जानकारी ली है। एक किस्सा और है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में क्लास सिंह करके रिजॉर्ट होता था। अब वो वहां पे रिजॉर्ट नहीं है, क्यारी गांव में। एक बार मैं विद फैमिली रुकने गया था, तो जो वहां पे एक एम्प्लॉय थे वो उसी गांव के रहने वाले थे। वो हमारे साथ गाड़ी में घूम रहे थे। उन्होंने अपना किस्सा बताया था और एक जगह गाड़ी रोक के बताया था कि यही वो स्पॉट है। वो हाई स्कूल से आते थे, तो एक बार वो पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर रहे थे। तभी सडनली उनको झाड़ियों से आहट हुई और उन्होंने देखा तो थोड़ी दूर पे, मुश्किल से 50 मीटर दूर टाइगर था। वो एकदम घबरा गए, एकदम से उठ के खड़े हो गए और टाइगर की तरफ देखते रहे बिना हिले डुले। थोड़ी देर तक टाइगर उनको देखता रहा और वापस झाड़ी के अंदर चला गया।
तो दोस्तों ये तरीके होते हैं बचने के लिए। सबसे पहली बात है, आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, साहस रखना है। मैंने बताया साइंटिफिकली भी उसका रीजन है। एक जनरली लोग बोलते हैं पेड़ पे चढ़ जाओ, जनरली इतना मौका मिलता नहीं है कि आप पेड़ पे चढ़ जाओ, और लेपर्ड के सामने तो पेड़ पे चढ़ना बेकार है, लेपर्ड और भालू के सामने। टाइगर अगर हो तो आप चढ़ सकते हो, लेकिन जनरली टाइगर से जंगल में सामना फॉरेस्ट फॉलो का ही होता है। लेपर्ड से सामना बहुत ही कॉमन चीज है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दी आपको लेपर्ड से और भालू से बचाव के तरीकों के बारे में। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे दोस्तों। अगर आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।